कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत ही तो है जिसने उसे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर कर दिया। अगर आमिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया पीरजादा साहब, सब कुछ बक देगा और इससे अंजुम तुम फंसोगे। Oh my God, ये एफआईआर की कॉपी तुम्हारे पास? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एंट्री और एग्जिट के ऊपर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए होंगे। Yes, you're right. You're absolutely right. कमाल है, ये नुक्ता मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फिलहाल तो आप सिर्फ ये पता कीजिए कि क्या उनके पास इतना पुराना फुटेज मौजूद होगा। डेफिनेटली होगी। सेफ्टी कवानीन के तहत 1 साल टेप रखने के पाबंद है वो लोग। There you have it. थैंक यू मिस साले, थैंक यू वेरी मच। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। Sure. Have a nice day. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम अचानक कहाँ गायब हो जाते हो? सर वो मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ गया था। आप बताइए सर, सब खैरियत है? अंजुम और हशमत इस मामले को बहुत लाइट ले रहे हैं, लेकिन मुझे हालात नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त अंजुम की आज़ादी और उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। यही बात उन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझ रहे। बेवकूफ़ी कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में पुलिस क्या कर सकती? सर अंजुम के कहने के मुताबिक आमिर ने उसे बताया है कि पुलिस ने आमिर के घर पे छापा मारा था, लेकिन आमिर फरार हो गया। लेकिन सर ये भी तो मुमकिन है कि पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया हो। सर ये भी तो हो सकता है कि पुलिस अंजुम को ट्रैप करने के लिए चक्कर चला रही हो। तुम सही रुख पे सोच रहे हो कबीर। तुमने मुझे बताया तो मुझे ये एहसास हुआ। सर मुझे लगता है कि आमिर पुलिस के पास है और उसने सब कुछ उगल दिया है। अगर ऐसा हो गया कबीर तो फिर बहुत बुरा होगा। जी हाँ सर, और मेरा ख्याल ये है कि हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। अगर आमिर ने वक्त दिया होता तो पुलिस अब तक अंजुम को गिरफ्तार करने पहुंच चुकी होती। मुमकिन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना सर, एहतियात इलाज से बेहतर है। हम महज इस मफरूजे पे बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि ऐसा ना हो। मेरा ख्याल है कि अंजुम को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। जब वो पाकिस्तान से चला जाएगा तो भले पुलिस के पास ठोस सबूत ही क्यों ना हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन सर अंजुम आपकी बात मान जाएगा? अब हालात और मामलात बदल चुके हैं, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। किरण, मैं जानता हूं कि आज तुम्हारी बहन की शादी है, लेकिन क्या करूं मैं। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। हालात चाहे कुछ भी हो अंजुम, मैं घर से नहीं निकल सकती। प्लीज किरण, बात को समझो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर हुआ क्या है? तुम मिलोगी तो बताऊंगा ना। ये बात नामुमकिन है, मैं नहीं निकल सकती। किरण, तुम खामखा जिद कर रही हो। चंद मिनटों से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है।
किरण कहीं जा रही हो क्या? जी एक ज़रूरी काम था। बेटा यहाँ पर जो इतने सारे काम पड़े हैं वो कौन करेगा? अम्मी सारे काम हो गए, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगी बस। लेकिन बेटा कहाँ जा रही हो? अभी बताया तो था, काम से जा रही हूँ। बड़ी बहन की शादी से भी जरूरी कोई काम है क्या? अम्मी बाबा की रिहाई की बात करने जा रही हूँ। किससे? वो मैं आके बताऊंगी। देखो बेटा, शाइस्ता का निकाह असर और मगरिब के दरमियान में ही है। अम्मी उस वक्त तक तो मैं आ भी जाऊंगी। ख्याल रखना। हम अभी भी निकाह कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे तुम्हारे वालिद को जेल से बाहर निकालने में। मनान साहब, आपको अंजुम के खिलाफ और किसी सबूत की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे पास अंजुम पर केस शुरू करने के लिए बहुत से मवाद जमा हो चुके हैं। फराह की डेड बॉडी को बेंगलोर से बाहर ले जाने की भी फुटेज होगी आपके पास। You're right। और मैंने उसकी 3-3 कॉपियां बनाने की हिदायत भी दे रखी है। तो फिर सर्च ऑपरेशन कब से शुरू कर रहे हैं? बस यूं समझ लो शुरू कर ही दिया है। मैंने उसके घर के बाहर अपने कुछ सिपाही तैनात कर दिए हैं जो उस पर मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। अंजुम बहुत चालाक है मन्नान साहब। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे अंदाजा है कबीर, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बहुत से सीनियर ऑफिसर्स पीरज़ादा के तनख्वाहदार हैं और यहाँ पर होने वाली छोटी से छोटी एक्टिविटी की इतला वो उसे देते हैं। यू आर राइट, लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क लेना पड़ेगा। सोच लें, मामलात खराब भी हो सकते हैं। अगर इस दफा अंजुम हमारे हाथ से निकल गया तो फिर किसी सूरत हमारे हाथ नहीं आएगा। मनान साहब, अब जो कुछ करना है आपको ही करना है, चाहे सबके सामने, चाहे सबसे छुपकर। तुम ठीक कह रहे हो कबीर। मैं आज रात ही अंजुम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारूंगा और बस एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरी गिरफ्त में आ जाए तो फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं। मैं तो सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकता हूं। कबीर, तुमने दुआ के अलावा भी मेरी बहुत मदद की है। थैंक्स। फराह मेरी बहन की तरह थी। उसके कातलों को मैं किसी सूरत माफ नहीं कर सकता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था आज भी तुम्हारे पास कुछ नया नहीं होगा कहने को। तुम 1000 मर्तबा के बाद कह चुके हो और आज भी वही दोहरा रहे हो। अब वक्त बात करने का नहीं है, अमल का है। निकाह और शादी के तमाम गवाहान मेरे बैंगलोर पर मौजूद हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। ये नामुमकिन है अंजुम। हाँ, अगर तुम मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करना चाहते हो तो करके देख लो। इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली मैं। तुम अगर चाहो तो हम अभी भी निकाह कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे तुम्हारे वालिद को जेल से बाहर निकालने में। सोच लो। क्या बात है साहब अली, आज बहुत उदास है, घर वाले याद आ रहे हैं क्या? हाँ भाई,
आज तो बहुत याद आ रहे हैं। आज मेरी बेटी की शादी भी है ना। अरे सच? मुबारक हो साहब अली, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भाई, अल्लाह ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। कल तो तुम्हारा पेशी भी है ना? मेरे हक में दुआ करना। हमारी दुआएं तेरे साथ है साहब अली, पर हम गुनाहगारों की दुआएं कबूल कहाँ होती? अरे नहीं भाई, अल्लाह तो हम सबकी सुनता है और कबूल भी करता है। बस हम बंदे ही बहुत नाशुक्रे और जल्दबाज होते हैं। इधर दुआ मांगते हैं, उधर चाहते हैं कि कबूल भी हो जाए। अच्छा छोड़ यार, चल खाना खाते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम पे एतबार कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फरा भी इसी तरह एतबार करके तुम्हारे बंगलों पे गई थी ना, और फिर क्या हुआ उसके साथ? मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, वो आमिर के गुस्से का शिकार हुई थी। हाँ, लेकिन तुम उसे लेके गए थे। हाँ, इसलिए ताकि मैं उस पर अपना एतबार कायम कर सकूं। मैं नीचे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया और इसी वक्त आमिर ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। तो तुम ये बयान जाके पुलिस और अदालत के सामने क्यों नहीं दे देते? इस तरह से तुम्हारी अपनी भी पोजीशन साफ हो सकती है। तुम एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। आखिर तुम शादी पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? मैं कह चुका हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये जुमला तुमने तकरीबन 1000 लड़कियों से तो कहा होगा। हाँ, लेकिन वो झूठ था। तो क्या गारंटी है कि आज तुम सच बोल रहे हो? मेरा तुमसे बार बार शादी की दरख्वास्त करना इस बात की गवाही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम बाबा को जेल से निकाल दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। एक सूरत हो सकती है। क्या? अगर तुम्हारे वालिद हमारी शादी में शरीक हो जाएं तो मेरा ख्याल है हम दोनों एक दूसरे से मुतमईन हो जाएंगे। क्या? ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। अब तुमसे काम होने के बाद ही बात होगी। चाय? तुम? हाँ मैं, मगर तुम यहाँ कैसे? अंजुम ने पुलिस को मेरे पीछे लगवा दिया है। कब आए हो यहाँ पर? ये छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अब तक किया क्या है? पीरजादा की वसीयत वाली फाइल मेरे पास। उससे क्या होगा? वो नई वसीयत बनवा लेगा। यू डोंट वरी, हशमत इस काम में काफी देर लगा देगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नई वसीयत में सब कुछ अपने नाम लिखवा लो। शायद तुम जानते नहीं, हशमत बहुत चालाक है आमिर। जाहिर सी बात है, अगर वो चालाकी ना करता तो हम अब तक अपने प्लान को कब का एग्जीक्यूट कर चुके होते।
तुम ये बताओ मुझे कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? किया था, मगर तुम्हारा फोन पीर ज्यादा रिसीव कर रहा था। नो नेवर, मेरा फोन मेरे पास होता है, ये देखो। हो सकता है। कबीर को कितना सच बताया तुमने? जरूरत से ज्यादा नहीं। और वो है कहाँ? पीर ज्यादा के ऑफिस गया है। यहाँ कब तक रहोगे? फिलहाल बाहर मेरे लिए बहुत खतरा है। चलो, आई एम लीविंग। कबीर ने तुम्हारे साथ देख लिया तो शक हो सकता है उसे। मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि वैसे भी कबीर को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो, एक्चुअली हम दोनों अपने अपने मफाद के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात तो दूसरी है ना। Of course, we love each other and really, really love each other. लेकिन पीरजादा साहब मेरी बोटियां नोच डालेंगे। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जिंदा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए तो परेशान हूं मैं। तुम परेशान होना छोड़ो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। अंजुम, वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या करूं वकील साहब, मुझे लड़कियों के हाथों बेवकूफ बनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करो। कल पेशी पर तुम साहिब अली की जमानत के खिलाफ कोई दलाल नहीं दोगे। इनफैक्ट ऐसा जाहिर करोगे जैसे तुम्हें खुद साहिब अली के बेगुनाह होने का यकीन होने लगा है। मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं कि तुम बुरी तरह फंस जाओगे। किरण मेरी बीवी बनने के बाद कुछ भी नहीं करेगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली अशमत साहब। साहिब अली के जेल से रिहा होते ही वो मेरे आदमियों के कब्जे में होगा। उससे क्या होगा? किरण ने मुझसे वादा किया है कि वो साहिब अली के जेल से बाहर आने के बाद ही मुझसे शादी करेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम साहब अली को सामने बिठा कर निकाह पढ़वाना चाहते हो। अशमत साहब, तुम भी शैतान के चेले हो अशमत साहब। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, 1000 बार सोच लिया। वो लड़की मेरी बर्दाश्त को आजमा रही है और मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी आजमाइश में फेल ना हो जाऊं। ऐसा क्यों नहीं करते जैसा हर बार किया करते हो? बदमाशियां बहुत कर ली वकील साहब, आगे भी करेंगे, लेकिन नागन को आस्तीन में पालने का फायदा? फिक्र मत करें हशमत साहब, मैं उसका सारा जहर निकाल दूंगा। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। जानता हूं, मगर मुझे मुश्किलात से खेलना अच्छा लगता है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा ही करो। कल साहिब अली जेल से बाहर होना चाहिए। गॉट इट? राइट। अगर ऐसा ही था तो साहब, पुलिस का वो मुखबर कबीर नहीं हो सकता क्या? यानी कि सारा इंतजाम आपने खुद कर दिया, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? इस क्यों का जवाब तो आप अपने क्लाइंट की बेटी किरण से पूछें।